हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लिम्फैथिक सिस्टम। आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, एनीमिया। आपको कभी ना कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी, पेल स्किन दिखती होगी, वीकनेस होता होगा, शॉर्ट ब्रीथिंग होती होगी या फिर थकान सी महसूस होती होंगी। तो ये एक कॉमन रीज़न होता है एनीमिया का। तो हम वही देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है, एनीमिया में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो वही देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया एनीमिया जो रहता है वो ब्लड की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में जो रहेगा वो ब्लड की ही कमी रहेंगी, तो हमको ना ही ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाएगा, और जो हमारी जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स या टिश्यू रहेंगे उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो जो हमारे ब्लड में जो फ्लो होते हैं, इसलिए जिसकी वजह से हमको शॉर्टनेस रहती है और वीकनेस टाइप से रहती है। यही हमारे एनीमिया होता है। तो अब हम इसके कॉजेस देखते हैं, मतलब एनीमिया किसकी वजह से हो सकता है, किस रीज़न से हो सकता है। तो सबसे कॉमन रीज़न होता है आयरन की डेफिशिएंसी। मतलब क्या होगा कि हमारे जो ब्लड में जो रहता है आयरन, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो उसकी कमी के वजह से क्या बोलते हैं एनीमिया हो सकता है हमारे। और हमारा जो ब्लड लॉस, जैसे कहीं हमको कट लग गया या फिर कोई भी वेसल्स या फिर डैमेज हो गई, रैप्चर हो गई हमारी कोई भी बॉडी पार्ट, तो वहाँ से ब्लड लॉस हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ब्लड लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से हमको एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं ले पाएंगे तो हमको ब्लड की कमी हो सकती है। और जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन जो रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो आरबीसी जो टूटती है वो ज़्यादा मात्रा में टूटने लग जाएगी, उसका जो ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारे को एनीमिया हो सकता है। ये हमारे हो गए कॉजेज़ हो गए, मतलब ये किस रीज़न से होते हैं, किसके वजह से होते हैं, हमने वो देखे। इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही मान लीजिए एनीमिया हुआ है, तो एनीमिया होने के बाद हमको क्या क्या हो सकता है वो हमारे सिम्टम्स में आएगा। जैसे कि हमको वीकनेस लगेगी, कभी हमको एनीमिया हो गया तो हमको थकान महसूस होगा। फैटिग हुआ मतलब होगा कि हमको हमारे बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आएंगी, वो फैटिग हुआ होता है। पेल स्किन मतलब हल्की पीली कलर की स्किन दिखने लगेंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होंगी। फास्ट हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट जो रहेगा वो बहुत फास्ट होते जाएगा। और चेस्ट पेन मतलब हमारे जो हार्ट है, सीना है, वहाँ पे हमको पेन होने लगेगा। यही हमारे सिम्टम्स होते हैं एनीमिया होने के। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में जो सेल में जो एनर्जी जो रहती है, एटीपी जो रहता है, वो कम होने लग जाएगा। अब वो एटीपी ही कम रहेगा तो हमको क्या होगा, यहाँ पे वीकनेस आ जाएगी, मतलब हमको हमारी बॉडी में थकान महसूस होगी, हम कहीं ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, वो पूरा हमारी बॉडी जो है वीक हो जाएगी। और जिसकी वजह से अब हम कहीं चल नहीं पाएंगे, वीकनेस आ जाएगी, तो जिसकी वजह से हमको फैटिग हुआ भी हो सकता है। फैटिग हुआ होने के बाद हमारी बॉडी पूरी स्वेलिंग आ जाएगी हमारी बॉडी में। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है एनीमिया होने की। देन हम इसके बाद देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। तो इस एनीमिया के हमारे 5 टाइप्स के एनीमिया होते हैं। पहला होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, तीसरा अप्लास्टिक एनीमिया, चौथा सिकल सेल एनीमिया और पांचवा होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो रहता है वो मोस्ट कॉमन टाइप्स का एनीमिया होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में। एक बहुत मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एफई मतलब आयरन की जो कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं एनीमिया कॉज हो जाएगा। यही हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहलाता है। एक्सेसिव आयरन की कमी कैसे होगी हमारी बॉडी में, हम एक्सेसिव मात्रा में हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा, हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एफ की कमी हो जाएंगी, आयरन की कमी हो जाएंगी। इसी को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो रहता है वो एक जेनेटिक भी हो सकता है ये, और ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये क्या होगा कि ये हमारा फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड की कमी की वजह से ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसमें हमारा आरबीसी का जो प्रोडक्शन रहता है वो कम मात्रा में होने लगता है। और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो रहती है, हमारी आरबीसी जो रहती है वो इमेच्योर रहती है, प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है।
देन इसके बाद हमारा थर्ड आता है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बोन मैरो में ही उसका फॉर्मेशन होता है, हमारे ब्लड का, जहाँ पे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हमारा बोन मैरो ही सही से वर्क नहीं करेगा, बोन मैरो में ही कुछ प्रॉब्लम होंगी जिसकी वजह से है हमारा ब्लड का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा अप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। अप्लास्टिक एनीमिया जो रहता है इसको बोन मैरो डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो बोन मैरो रहता है इसमें सही से वर्क नहीं करता, इसलिए इसको बोन मैरो डिसीज बोलते हैं। इसमें जो बोन मैरो रहता है वो डिट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इसको प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया जो रहती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल जो आरबीसी है वो डैमेज हो जाती है, और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन, जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वहाँ से आरबीसी जो है वहाँ पर रिमूव हो जाएगी। अब आरबीसी रिमूव हो जाएंगी तो जिसकी वजह से हमको हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। इसके बाद है फिफ्थ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो रहता है ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, एबनॉर्मल, जैसी हमारी नॉर्मल आरबीसी जो रहती है वो हमारी राउंड शेप की होती है, और ये क्या होती है, ये एक स्पंजी टाइप की होती है। आरबीसी का है शेप जो रहता है वो राउंड शेप का होता है, और ये क्या होती है वो थोड़ी लचीली स्पंजी टाइप की होती है। लेकिन इस सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा जो आरबीसी का जो साइज़ है वो सी शेप का हो जाएगा। सी शेप का होने के बाद ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाएगी तो जब ये फ्लो होंगी हमारी ओवरऑल बॉडी में, जब ये फ्लो होगा तो क्या होगा, ये हार्ड होंगी, जिसकी वजह से जो इसका एक क्लॉट बनने लगेगा, पर्टिकुलर एक एक वेसल्स में क्लॉट बनने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, इसलिए इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल सके। थैंक यू।